हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द ज्योग्राफी ऑफ आईसीएसई बोर्ड। आजकल हम लोग क्या है, एक वर्ड है जो बहुत ज्यादा सुनते हैं, वो है क्या? क्लाइमेट चेंज। और दूसरा वर्ड क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज क्या है? आपको पता है कि वो क्लाइमेट जो कि रेगुलरली एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहता है, बट क्या हो रहा है, अब उसमें क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। मतलब जो रेगुलर क्लाइमेट था, जैसे हम बोल रहे हैं कि एक सीजन आएगा कि हमको पता है कि भाई नवंबर दिसंबर जनवरी में ठंडियां आती हैं, बट वो क्या होता है, वो चेंजेस आ रहे हैं। मतलब अब वो ठंडा ना होके उनका टेम्परेचर क्या हो रहा है, वार्म रह रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। अब क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो हम लोग ने क्या है कि इनका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन क्या है? हम। और हमने क्या कर रखा है, हमने एक ऐसी चीज को अफेक्ट किया है, या हम लोग ने उस चीज के बैलेंस को ऐसा बिगाड़ा है जिसने क्या किया, इस क्लाइमेट चेंज को सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, इंक्रीज करने में क्या किया, हेल्प किया। और वो क्या है? नेचुरल वेजिटेशन। राइट, नेचुरल वेजिटेशन क्या है? ये वो प्लांट कम्युनिटी है जो कि नेचुरली ग्रो हो रही है, जिसमें ह्यूमंस ने कोई भी अपना क्या है, इंटरफेरेंस नहीं कर रखा है। ये मतलब वो नेचुरल वेजिटेशन है। यानी कि आप समझ लो, जैसे आप एग्जांपल दे रहे हो, क्या अगर हम बात करें इंडिया में, क्या वेस्टर्न घाट्स को हम ये बोल सकते हैं वो नेचुरल वेजिटेशन है। ठीक है, या हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। अब अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के साथ भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो ब्राजील में है। ब्राजील के गवर्नमेंट के ऊपर इसीलिए क्वेश्चन उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्राजील में क्या हो रहा है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की मास कटिंग हो रही है। मतलब हम वहां पे भी क्या कर रहे हैं, नेचुरल वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो वही चीज है क्या, कि वो जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज को सबसे ज्यादा जो इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है, या क्लाइमेट चेंज जो हमारे ऊपर सबसे ज्यादा हावी हो रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? नेचुरल वेजिटेशन का ना होना। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, नई नई स्कीम्स लेके आ रही है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमको क्या करना है, नेचुरल वेजिटेशन ना हो सके तो हम लोग को प्लांटेशन करना है, एफॉरेस्टेशन करना है। तो ये है क्या, ये है आपका क्या सिंपल मेथड, कैसे आप नेचुरल वेजिटेशन को वापस से ग्रो कर रहे हो। बट द थिंग इज दैट हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि नेचुरल वेजिटेशन की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। इसलिए हम कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट या नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो ये चार फंक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बोलते हैं रेगुलेटरी फंक्शन, प्रोडक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन और एसेसरी फंक्शन। अब बात करते हैं हम लोग क्या, प्रोडक्टिव फंक्शन। प्रोडक्टिव फंक्शन का मतलब नाम से पता चल रहा है क्या, प्रोडक्ट। मतलब फॉरेस्ट से, नेचुरल वेजिटेशन से आपको कई सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जहां पे बैठे हुए हो, ठीक है, आप देख रहे हो चेयर टेबल ये सब किससे बनी है? वुड। वुड कहां से आ रही है? आपकी आ रही है फॉरेस्ट से। ठीक है, आप देख रहे हो कई सारी मेडिसिन, मेडिसिन जब आप खा रहे हो तो वो कहां से मिल रही है? आपको फॉरेस्ट से मिल रही है। मलेरिया की वैक्सीन हो, या सॉरी वैक्सीन मेडिसिन हो, या कई सारी दवाएं हो, जो आपको कहां से मिलती है? नेचुरल वेजिटेशन यानी फॉरेस्ट से मिल रही है। मतलब कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको कहां से मिलते हैं? नेचुरल वेजिटेशन से मिलते हैं। तो ये क्या है? एक तरीके का प्रोडक्टिव फंक्शन है। ठीक है, आप देखते हो हनी, हनी जो होता है, नेचुरल हनी, जो अच्छा हनी जो होता है, वो कहां से मिलता है? फॉरेस्ट से मिल रहा है। ठीक है, वुड कहां से मिल रहा है? आपको फॉरेस्ट से मिल रहा है। अब आते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है? प्लांट्स या नेचुरल वेजिटेशन हमको कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। अब बात करें, अगर हम बात करें तो आप एक चीज पढ़ी है जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन की बात करें तो आपको पता है कि क्या, अगर ये एक ट्री है और ये सी क्या है, रूट्स है। रूट्स क्या कर रही हैं? रूट्स अपने साथ सॉइल को बाइंड करके रखी हुई है। जैसे ही आप नेचुरल वेजिटेशन खत्म करेंगे, ये रूट्स क्या करेंगी? इन सॉइल्स को लूज कर देंगी, इन सॉइल को लूज करेंगी। अब क्या होगा, जब भी बारिश होगी, हवा चलेगी, और ये सॉइल क्या होगी, इरोड हो जाएगी। और इसी को क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। ये वाटर से भी होगा तो वाटर इरोजन हो जाएगा। मतलब आप ये समझो कि प्रोटेक्टिव क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है, कि हमारा फॉरेस्ट या नेचुरल वेजिटेशन कई टाइप के सॉइल इरोजन से क्या करता है? बचा रहा होता है। और कैसे करता है? और एक और चीज करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इसी को ले ले, जैसे ट्रीज है। ट्रीज क्या है? नेचुरल वेजिटेशन अगर है तो आपको पता है कि जैसे ये ट्री है, ठीक है, और ये क्या है? सॉइल है। ट्रीज अपनी लीव्स को क्या करेगी? शेड करेगी, शेड करेगी, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? कलेक्ट हो जाएंगे। राइट, लीव्स कहाँ? यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगी। तो यही लीव्स क्या होंगी, विद टाइम पानी की मदद से और बैक्टीरिया की मदद से क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? ह्यूमस। ह्यूमस या तो एक तो ये सॉइल को फर्टाइल करेगा, प्लस एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बना देता है, प्लस एक और काम करता है क्या, ह्यूमस की एक और प्रॉपर्टी क्या है, ये वाटर को रिटेन भी रखता है। तो मतलब कई सारे काम हो जाते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं क्या? प्रोटेक्टिव फंक्शन। अब बात करते हैं क्या,
रेगुलेटरी फंक्शन क्या रेगुलेट करता है, रेगुलेट कैसे करेगा? तो रेगुलेट सिंपल चीज क्या है, आपको पता है कि वर्ल्ड लेवल अगर हम बात करें अमेजोन को क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ये बोल सकते हैं। ठीक है, इंडिया में अगर बात करें अरावली माउंटेन्स को क्या बोला जाता है कि लंग्स ऑफ, ये बोल दे नॉर्दर्न इंडिया, ये दिल्ली बोल दे। रीजन क्या है? रीजन सिंपल ये है कि भाई इनमें जो फॉरेस्ट है, ठीक है, इन माउंटेन्स में जो फॉरेस्ट है, ये क्या है, ये एक रेगुलेटरी फंक्शन रोल प्ले कर रहे हैं। कैसे? ये क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं और हमको क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन। तो सिंपल चीज क्या है, एक और रेगुलेशन क्या है, इसीलिए गवर्नमेंट क्या प्रेशर कर रही है कि भाई जब भी हो, कोशिश हो अपने बर्थडेज पे भी आप क्या करो, एक नया पौधा लगाओ या एक ट्री लगाओ। इसका सिंपल रीजन क्या है, क्योंकि हमको पता है ट्री क्या कर रहे हैं, हमारी ही हेल्प कर रहे हैं। कैसे? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और हमको वापस से ऑक्सीजन दे रहे हैं। ठीक है, और हमको ये भी पता है कि हमारे वजह से हम ह्यूमंस की गलतियों की वजह से क्या हो रहा है, वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जब भी बर्न होंगे, चाहे वो कोल हो, चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो या कोई भी फॉसिल फ्यूल हो, उसको बर्न करने पे आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस जो निकल रही होती है उसमें से, वो कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड की एक फीचर क्या है भाई, वो गर्म करती है अर्थ को। ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट, और भी कई सारी गैसेस हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। ठीक है, बट इनका उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या कर रही है, वो अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रही है। तो जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ये क्या कहते हैं, सोक करेंगे कौन? ट्रीज, और वो हमको वापस से ऑक्सीजन देंगे। तो सिंपल चीज क्या है, ये हो गया एक रेगुलेटरी फंक्शन। और क्या करता है, अब रेगुलेटरी फंक्शन में एक और चीज क्या है इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, जब आप देखते हो कि ट्रीज के थ्रू वाटर इवेपोरेट हो रहा है लीव्स में, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, वो स्टोमेटल ओपनिंग होती है, स्टोमेटा होता है, स्टोमा होता है। ठीक, वो आप अलग चीज है, वो बायो का पार्ट है। बट ये आप समझो कि भाई प्लांट से, लीव से क्या होता है, ट्रांसपायरेशन होता है। ट्रांसपायरेशन की वजह से क्या होता है, उस एरिया के, अगर मान लीजिए रेन फॉरेस्ट है, ऐसा मैंने सुना है कि भाई जो नेचुरल वेजिटेशन रेन फॉरेस्ट है, वहां पे बारिश इतनी क्यों होती है? सिंपल रीजन क्या है, वहां पे इतनी सारी वेजिटेशन है, उन सब में ट्रांसपायरेशन हो रहा होता है। ट्रांसपायरेशन की वजह से क्या होता है, उसमें जो मॉइस्चर है वो आसपास के एटमॉस्फेयर में आ जाता है। और क्योंकि गर्मी बहुत है तो क्या होता है, गर्मी और उस ट्रांसपायरेशन मॉइस्चर कंटेंट की इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, बारिश बहुत हो जाती है। यानी ये वाटर साइकिल को भी मेंटेन रखती हैं, रेगुलेट रखती हैं। तो ये हो गया रेगुलेटरी फंक्शन। फिर बात करें एसेसरी फंक्शंस की बात करें, तो एसेसरी फंक्शंस में हमको पता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट हमको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हैबिटेट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हैबिटेट प्रोवाइड कर रहे हैं हमको भी, ट्राइबल लोगों को भी। प्लस आपने कभी सुना होगा पीवीटीजीज, ये पीवीटीजीज भी होते हैं, ये ट्राइबल ग्रुप होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो हो गया। प्लस आप ये समझो कि क्या कहते हैं, नेशनल पार्क्स हो गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हो गया, ये सब भी क्या है, ये सब भी एसेसरी फंक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया कि इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या है। भाई वो तो ठीक है, हम लोग पढ़ लेते हैं कि रॉ मटेरियल आ गया, ये आ गया, वो आ गया। अगर हम उसको डिफाइन करें 4 फंक्शंस में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन से फंक्शन है? प्रोडक्टिव, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी और एसेसरी फंक्शंस। ठीक है, अगर हम बात करें तो अब आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एग्जाम में अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शन भी पूछा जाएगा तब भी आप क्या करोगे, एक्सप्लेन कर लोगे। ठीक, सिंपल। अब बात करें आईसीएससी कंप्यूटर्स की बात करें तो क्लास 10th में अर्ली बर्ड जो डिस्काउंट है इस समय चल रहा है वो 1490 का चल रहा है, और इसमें आपको क्या मिलेंगी, 1-to-1 क्लासेस मिलेंगी। आप क्या कर सकते हैं, इसको जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट को, अगर ग्राफ की तरफ से देखा जाए तो यहां देखिए एक इकोनॉमिक बेनिफिट है। हमको पता है कि फॉरेस्ट हमको इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे मिलता है, आपको वुड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, वुड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फिर अगर हम सोशल बेनिफिट्स देखें तो सोशल बेनिफिट्स में हम देखें तो आपको पता है सोसाइटल बेनिफिट्स क्या होंगे। तो ये चीज क्या है, आपको डोमेस्टिक यूजेस के लिए काम का आएगा क्या, वुड। ठीक है, आप फर्नीचर्स में इस्तेमाल कर रहे हो। प्लस आपको पता है रिक्रिएशन में इस्तेमाल होता है। रिक्रिएशन में आप जब देखते हो क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो कि नेशनल पार्क्स बन रहे हैं, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स बन रहे हैं। फिर अगर बात करें ये स्पिरिचुअल, आप देखते हो कई सारे आश्रम्स जो होते हैं वो फॉरेस्ट में बन रहे होते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है किसका, फॉरेस्ट का। फिर इकोलॉजिकल बेनिफिट की बात करें तो आपको पता है क्लाइमेट मिटिगेशन, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि क्लाइमेट चेंज के लिए ट्रीज का होना, फॉरेस्ट का होना कितना इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करें कि हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी, वो है वाटरशेड एंड सॉइल इंप्रूवमेंट, सॉइल को इंप्रूव करती है, फर्टिलिटी बढ़ाती है, सॉइल इरोजन से बचाती है। तो ये सब क्या है, आपके इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, या आप बोले नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, चलो। और आईएससी कंप्यूटर्स की बात करें तो इसका अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो है वो 990 रुपीज का है। आप इसमें क्या कर सकते हो, 1-to-1 डिस्कशन होगा, प्रतीक सर से होगा। और आप क्या करोगे, आप जब इस लेक्चर को लोगे, आपको अटेंड करोगे, तो आपको मतलब ये समझ सकते हैं कि बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है,
क्योंकि आपको पता है क्या कि क्लासेस जो होती हैं वो 1-to-1 होती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो और ऑन द स्पॉट आपके क्या होंगे, सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी के आप क्या करो, इसको एनरोल करो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।